घर में मचा तूफान। घर में भयंकर तनाव है। जगली बाबा परिवार के बुजुर्ग के लिए कोई पान नहीं लाया गया है। छोटी छोटी बातें भी अब चुभ रही हैं। कोई तेजस से कहता है, माँ, जगली बाबा के लिए पान नहीं ले गया। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, प्लीज तू ये सब बातों का लोड भी रहे प्लीज। तेरे लिए अच्छा नहीं है। एक काम करना है, तू इन्हें बैठ जाए आराम से बैठो। लेकिन घर में शांति कहाँ है। पूरा परिवार उथल पुथल में है। कोई चिल्लाता है, मेरे घर में, मेरे परिवार में इतना बड़ा तूफान आया है और तू चाहता है मैं आराम से बैठूं। ये देवा तेजस बस कुछ भी करके रोशनी को वापस घर ले आया, बस और कुछ। देवा काका को पानी ऑफर किया जाता है लेकिन वे मना कर देते हैं। फिर बात तेजस पर आती है। सब पूछते हैं, तेजस, रोशनी कहाँ है? तू उसे लेने के लिए गया था ना? कहे रहे गजूर, तू लेती नहीं आया, उसको लेने से तो गया था तू। नहीं लाया, क्या करेगा? तेजस टूट चुका है। वो गुस्से और दर्द में कहता है, दीजस, क्या बोल रहा है तू? और क्या बोलूं बाबा, ये दोनों तो बहुत खुश होंगे ना। मेरी बेइज्जती करके, मेरी जिंदगी बर्बाद करके, अब रहो, अब तुम लोग जियो अपनी जिंदगी आराम से, और मुझे ना प्लीज मेरे हाल पर छोड़ दो। परिवार वाले हैरान हैं। कोई कहता है, अब हम लोग तो क्या बंद कर रहे हैं, मतलब इतना बड़ा बात हम लोगों को मालूम पड़ा है बाबा, तो मैं जानता हूँ इस वक्त ना तू कितना खुश है अंदर से। तेजस पर गुस्सा उतरता है। अभी ज्यादा बोल रहा है क्या? सब तेरी तरह है क्या इस तरह? शू, घर में इतना कुछ हुआ है, अभी बढ़ाओ मत उसे। फिर सबकी नज़र रोशनी पर जाती है। तेजस, तू रोशनी को लेने गया था ना? वो कहाँ है? वो तेरे साथ क्यों? मैंने तुझे मना किया था ना उस लड़की से मिलने के। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मना करने के बावजूद भी तू उस लड़की को लेने गया था? तेजस अंत में थक हार कर कहता है, प्लीज टेंशन मत ले, मैं रोशनी को कभी इस घर में नहीं लाऊंगा, और उसने जो मेरे साथ किया है ना आज के बाद, क्या सुनने को रह गया? सब कुछ तो सुन लिया, सब कुछ तो देख लिया, सबने सब कुछ कह लिया, ना मुझे किसी की बात सुननी है, ना कहना है कुछ। आप लोग प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। वह रोशनी को कोसता है, जाने रोशनी कहाँ होगी। तुम सबसे बड़ी धोखेबाज, फ्रॉड और गुंडी हो। अब तुम मुझे ये भी नहीं पता तुम्हारा असली नाम रोशनी है नहीं। आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म। फिर माहौल हल्का करने की कोशिश होती है, किसी को केला ऑफर किया जाता है, लेकिन दर्द गहरा है। रोशनी की मुलाकात दीपा से। रोशनी घर से निकल चुकी है। वह अकेली, टूट चुकी है। रास्ते में वह एक औरत दीपा से मिलती है, जिसके साथ उसकी छोटी बेटी ज्योति है। कोई पूछता है, काका एक केला देना। ये लो, खा लो। फिला आप खा लो। बा, भूख तुम्हें लगी है ना? तुम खाओ, ले लो। चलो पापू, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? दीपा रोशनी को देखकर समझ जाती है कि वो मुसीबत में है। वह कहती है, आप क्या रिजार्ड हो गई है, मुझे चली गई है क्या? मैं भूख मार के उड़ा दूँ? नहीं, मैंने अपने खुद के परिवार को ही पीछे छोड़ दिया, और इस नई ही जिंदगी के पीछे भागते भागते ना मेरे पास ये परिवार बचा है, ना ये अपना परिवार। दीपा दिल से बात करती है। अंती, धन्यवाद। ज्योति अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? ज्योति परेशान मत हो, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? कुछ नहीं पूछूंगी। वह आगे कहती है, कई बार ऐसा लगता है कि कोई हमसे सवाल किए बगैर हमारे दिल का हाल समझ ले। तुम कौन हो? मैं दीपा, और ये मेरी छोटी गुड़िया ज्योति। ज्योति खेलने चली जाती है। दीपा रोशनी को सांत्वना देती है। तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, पर एक बात कहूँ, हो सकता है तुम्हें अभी सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हो, लेकिन याद रखना ऐसी मुसीबतों में तुम्हें एक आवाज आएगी जो तुम्हें सही रास्ता जरूर दिखाएगी। ये तुमसे कभी गलत नहीं कहेगी। रोशनी उदास होकर कहती है, दिल की आवाज सुनना इतना आसान होता तो आज मैं इस हालत में यहाँ बैठी नहीं होती। देखो ना, आज मेरे पास कोई नहीं है। जिनसे हम उम्मीद लगाकर बैठते हैं, धोखा भी हमें उन्हीं से मिलता है। दीपा अपनी कहानी बताती है।
मैं तुम्हारा गांव से शहर आई ये सोचकर कि अपने पति को अपने साथ गांव वापस लेकर जाऊंगी। मेरी बेटी को उसके बाबा का प्यार दिलवाऊंगी। शहर आई तो पता चला कि मेरा पति किसी और को अपनी पत्नी बनाकर उसके साथ रह रहा है। वो हिम्मत दिखाती है। मेरी बच्ची है ना मेरे साथ। बहुत हिम्मत है तुम्हें। मेरे साथ मेरी बच्ची है जिसे मैं खुद को कमजोर नहीं दिखा सकती। इसलिए बस एक भरोसे के साथ आगे बढ़ रही हूँ कि एक दिन अंधेरे के ये बादल हटेंगे और रोशनी लेकर सुबह आएगी। रोशनी अपना नाम बताती है। आंटी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोशनी है। दीपा मुस्कुराती है। तुम्हारा तो नाम भी रोशनी है। रोशनी कबूल करती है। दीपा, तुम्हारी बातों में बहुत सच्चाई है, लेकिन मेरे लिए सच का सामना करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यह गलती मेरी है। तुम जिन आसान रास्तों को छोड़कर आगे बढ़ी हो, मैंने उन्हीं आसान रास्तों को चुना है। अगर मैंने पहले सच बोल दिया होता ना, शायद आज मैं इतना अकेला महसूस नहीं करती। दीपा सलाह देती है, अभी भी फैसला तुम्हारे हाथों में ही है। तुम चाहो तो या तो अभी भी झूठ का हाथ पकड़कर बैठ सकती हो, या सच बोलकर खुद को आज़ाद कर सकती हो। मैं दुआ करूंगी कि जब वो मौका तुम्हारे सामने आए तुम डर नहीं सच चुनो। रोशनी अपनी सहेली शिखा के पास। रोशनी अब अपनी बेस्ट फ्रेंड शिखा के पास पहुंचती है। वह रो रही है। शिखा पूछती है, रोशनी क्या हुआ तुझे कि तेरी चेहरे के हवाइयाँ उड़ गईं? रोशनी, अच्छा अब बता दे क्या हुआ है, सब ठीक है न? रोशनी तो रो क्यों रही है, बता ना क्या हुआ है। रोशनी सब कुछ बताती है। मेरी किस्मत शिखा, मुझे हमेशा पकड़े जाने का डर रहता था ना, आज वो डर सच में बदल गया। शिखा हैरान, तू क्या बोल रही है ये सब? तू तो किसी फैमिली फंक्शन में। फिर सच सामने आता है रोशनी का, चाचा, असल में कोई रिश्तेदार नहीं, दुबई की कहानी झूठी थी। सबको पता चल गया है। रोशनी कहती है, सुल्तान जाते जाते मेरा सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर गया। अब सब खत्म। शिखा समझाती है, ठीक रोशनी, छूट के बगीचे में बहुत दिन तक छुपा नहीं जा सकता। रोशनी दर्द भरी आवाज में कहती है, मैं तेजस के साथ एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बिल्ड करना चाहती थी, पर अब सब कुछ देहस नहस हो गया है। तेजस ने कहा कि आज से हमारा रिश्ता खत्म। उसने कहा कि मैं एक लूजर हूँ। शिखा कहती है, वो और क्या ही बोलता, और इतनी बड़ी बात एक हस्बैंड के लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। रोशनी फिर भी हिम्मत दिखाती है, मैं तेजस की वाइफ हूँ और उस घर की बड़ी बहू। वो कहेंगे निकल जाओ और मैं निकल जाओ। इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं शिखा। काका दिल के बहुत अच्छे हैं, वो मुझे वापस बुला लेंगे। मैं तेजस का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। घर में काका काकू की बहस। घर में तेजस अपने कमरे में बंद है। माँ काकू उसे खाना देने जाती है, लेकिन वो गुस्से में है। काकू और काका परेश के बीच बहस होती है। काकू गुस्से में है। उसने मुझसे झूठ बोला, ये काफ़ी है मेरे लिए। ना उसका चाचा असली है ना वो दुबई से है। वो अमीर भी नहीं है, गरीब है। मैं किसी धोखेबाज फरेबी लड़की को अपने घर में नहीं रख सकती। काका समझाते हैं, रोशनी हमारे घर की बहू है। उसके और तेजस के रिश्ते में हमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। ये हक तेजस को होना चाहिए। शायद इसी डर की वजह से रोशनी आज तक तुझसे झूठ बोलती आई। लेकिन काकू का फैसला पक्का है। रोशनी को इस घर से बाहर निकालने का हक सिर्फ मेरा है, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अग्नि के सामने सच की कसम। कहानी का क्लाइमैक्स शायद शादी की यादों या किसी रस्म के सामने रोशनी से कहा जाता है, आज इस गर्मा गर्म अग्नि को साक्षी मानकर वचन ले कि तूने जो जो राज छुपा है वो आज तू सबके सामने खोल दे ली। ये तेरा आखिरी मौका है। हाथ आगे बढ़ो और वचन ले। रोशनी से पूछा जाता है, तुम मेरी आई हो ना काकू? तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारे आई हो। और अंत में एक हजूरी तेरे को बोला ना, हाथ आगे बढ़ो और सच बता। कहानी यहाँ अधर में लटकी है। क्या रोशनी सच बोलेगी? क्या परिवार माफ करेगा, या सब कुछ हमेशा के लिए टूट जाएगा? यह एक भावनात्मक परिवार